सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं रट्टू पोपट और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड को। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ऋग वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1500 बीसी से लेके तो 1000 बीसी तक की बात की थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं 1000 बीसी से लेके तो 600 बीसी तक की। ठीक है, सो देखिए, हम इसे कुछ इस तरह से कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, जिसमें आपका ऋग्वैदिक पीरियड भी कवर हो जाएगा और लेटर वैदिक पीरियड भी कवर हो जाएगा। हम इसे इस टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आधार की, मतलब पैरामीटर की। फिर हम बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की और लेटर वैदिक पीरियड को उसके साथ में ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा, अगर हम पैरामीटर की बात करें तो वो है देवता। तो उस समय मतलब ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन से देवता ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो वो थे इंद्र। ठीक है, तो याद रखना, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता इंद्र थे। पर लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भगवान हो गए तो वो हो गए थे प्रजापति। ठीक है, प्रजापति, जिसमें जिनकी दो डॉटर कौन थी, सभा और समिति। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बिजनेस करते थे ये लोग, तो किस तरह से करते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में जो था, ये सामान को ले देकर, मतलब बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में इनकी जगह कुछ कॉइन्स ने ले ली, कुछ पैसों ने ले ली। जैसे कि दो तरह की करेंसी चला करती थी, एक का नाम था निष्क और एक का नाम था शतमान। ठीक है, निष्क और शतमान नाम की दो करेंसी थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर की, जो कि है ट्रेड। देखिए, ट्रेड जो है दोनों जगह पे ही होता था, ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। पर जो ऋग्वैदिक पीरियड में होता था वो होता था पशुपालन, मतलब एनिमल हस्बेंड्री। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हो गया था वो हो गया था एग्रीकल्चर। ठीक है, इनके लिए इतना एनिमल हस्बेंड्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर हम बात करते हैं फीमेल के स्टेटस की। देखिए, फीमेल का स्टेटस हर सोसाइटी में ज़रूर देखा जाता है, तो अपनी सोसाइटी में भी फीमेल का स्टेटस अच्छा बनाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी जब हमें पढ़ें तो उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी ऋग्वैदिक पीरियड की। तो देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड में जो फीमेल का स्टेटस था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेटर था। पर लेटर वैदिक पीरियड में ये स्थिति धीरे धीरे खत्म होती गई, मतलब खराब होती गई फीमेल का स्टेटस। लेटर वैदिक पीरियड में दयनीय स्थिति हो गई थी उनकी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि है वर्ण। देखिए, कास्ट सिस्टम शुरुआत से ही चल रहा है। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे कास्ट सिस्टम था, पर वो काम के हिसाब से था, कर्म पे डिपेंड करता था आप किस वर्ण के हैं। वहीं अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ बदल गई थी। अब ये बर्थ के हिसाब से होने लगी थी। आप बचपन में जिसके वहाँ पे पैदा हुए हैं, है ना, वैसे ही आप क्या होंगे, आपको जाना जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि है कुछ अदर थिंग्स, जैसे कि गोत्र। तो देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे कोई भी गोत्र नहीं चला करती थी, पर लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर गोत्र का विकास होने लगा था। इस समय तक गोत्र आ चुकी थी। ठीक है, देखिए, कुछ अदर फैक्ट में हम बात करते हैं, जैसे कि जब राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, तो उसके लिए जो यज्ञ हुआ करता था उसे कहा जाता था राजसू। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्याभिषेक हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, उस यज्ञ को क्या कहा जाता था, राजसू। ठीक है, साथ ही साथ में हल जो हुआ करते थे, जो खेतों में जोते जाते हैं जिससे, वो हल जो होता था उसे कहा जाता था शीरा। ठीक है, और जो हल की लाइनें खिंचाती थी ना, उसे कहा जाता था सीता। तो याद रखिएगा, हल को कहा जाएगा शीरा और हल से जो रेखा बनेगी उसे कहा जाएगा सीता। ठीक है, और जो कौसाम्बी है, अभी हम बात करेंगे महाजनपद की, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कौसाम्बी है, वहाँ पर पहली बार पक्की ईंटों का यूज़ होना शुरू हो गया था। ठीक है, और गोत्र के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में कुछ अलग चीज़ें भी मिली हैं, जैसे कि उपनिषद। देखिए, हमारे जो उपनिषद हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो है 108। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और जो मुंडकोपनिषद है, इसमें यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी हुई नाव से की गई है। मतलब कोई नाव जो है वो टूट गई हो, क्योंकि हमारे धर्म में अब धीरे धीरे पोल्यूशन आ रहा था, धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या 108, सत्यमेव जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। साथ ही साथ में मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी हुई नाव से की गई है। कुछ बातें करते हैं महाकाव्य के बारे में। जैसे कि महाकाव्य जो है वो टोटल हमारे कितने हैं, दो हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, महाभारत, और दूसरा रामायण। महाभारत जो है उसका जो पुराना नाम था वो था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता इसका पुराना नाम था। महाभारत जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एपिक है। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है वर्ल्ड का, वो है महाभारत।
तो महाभारत और रामायण 2 एपिक हैं इंडिया के, ठीक है। कुछ प्रमुख दर्शन और प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो दर्शन है ये लोगों के सोचने का तरीका हुआ करता था, ठीक है। फिलोसॉफी जिसे हम कहते हैं, आपकी भी एक फिलोसॉफी होगी, मेरी भी एक फिलोसॉफी, सबके सोचने का जो तरीका होता है उसे हम दर्शन कहते हैं। तो वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे भी बहुत सारे फिलोसोफर आए, जैसे कि चारवाक। चारवाक जो थे, इन्होंने चारवाक दर्शन के बारे में लिखा है, चारवाक फिलोसॉफी इनकी है, ठीक है। वैसे ही पतंजलि ने योग दर्शन बताया है। कपिल मुनि जो है उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में बात की है। और गौतम मुनि जो है उन्होंने न्याय के बारे में बात की है। जैमिनी जो थे उन्होंने पूर्व मीमांसा, वादरायण ने उत्तर मीमांसा, और कणाद या फिर उल्क नाम जिनका है उन्होंने दी है वैशेषिक दर्शन। तो याद रखिएगा, चारवाक ने चारवाक दर्शन, पतंजलि ने योग दर्शन, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन, गौतम मुनि ने न्याय दर्शन, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा, वादरायण ने उत्तर मीमांसा, और कणाद या उलुक ने वैशेषिक दर्शन, ठीक है। एक बार 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लूसेंट के नोट की। लूसेंट में एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वेदांत दर्शन का जो मौलिक ग्रंथ है जिसका नाम है वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र, उसकी जो रचना है वो किसने की है? वादरायण ने। तो बस ऐसे ही लिखा हुआ था, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, वेदांत दर्शन का जो मौलिक ग्रंथ है उसका नाम है वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जिसकी रचना किसने की है? वादरायण ऋषि ने। सो ओके गाइस, आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।